गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग दुर्गा दास के बारे में पढ़ रहे हैं। कहा गया है कि देशभक्ति, स्वामी भक्ति का अगर सम्मिश्रण देखना है तो वीर बहादुर राजपूत दुर्गा दास को हम लोग देखें, जो मातृभूमि के रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। ये दुर्गा दास आपका हैं प्यारे बच्चों। तो अब मैं ये दुर्गा दास को स्टार्ट कर रहा हूँ और ध्यान दीजिएगा। जोधपुर के महाराज जसवंत के सेना में एक आशाकरण नाम का एक राजपूत सैनिक जो थे वो सेनापति पद आसीन हो गए थे और वे एक सच्चे वीर, सिलवान और परामर्थी थे। कौन? जसवंत सिंह। बहादुरी का इतनी धाक था कि दुश्मन जब उसका नाम सुनता था तो वह थर्रा जाता था। और दयावान इतने थे कि मेवाड़ के कोई भी अनाथ ऐसा न कहता था कि उनके रहते मैं अनाथ हो गया हूँ। ऐसे वीर बहादुर वो थे। और वो दरबार में, उनके दरबार में अगर कोई पहुँचता था भीख मांगने के लिए या कुछ मांगने के लिए तो निराश नहीं हो करके आता था। यहाँ तक कि जसवंत सिंह भी उनका बड़ा आदर और सत्कार करते थे। तो प्यारे बच्चों, वीर दुर्गा दास उन्हीं के पुत्र थे, अर्थात आशाकरण के पुत्र थे। उनका छोटा लड़का का नाम था जसकरण। प्यारे बच्चों, 1605 ईस्वी में आशाकरण उज्जैन के लड़ाई में मारे गए थे, उनका छोटा भाई। उस समय दुर्गा दास 15 वर्ष के थे, है ना? कौन कितने बरस के थे? 15 वर्ष के थे। और पर ऐसा होनहार थे कि जसवंत अपने बड़े बेटे पृथ्वीराज की तरह बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। कुछ दिन के बाद जब महाराज दक्षिण की सूबेदारी पर गए तो पृथ्वीराज को राज्य का भार सौंप दिए और वीर दुर्गादास को सेनापति बना दिए थे। सेनापति बनाने के बाद उस समय दक्षिण में महाराज छत्रपति शिवाजी का साम्राज्य था और हमेशा मुगलों से उनकी सामना चलते रहता था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को भेजा वहाँ। जसवंत सिंह जब पहुँचे तो मार काट बंद करा दिए। धीरे धीरे शिवाजी और जसवंत में मेल जोल होने लगा। औरंगजेब की इच्छा थी कि शिवाजी को परास्त किया जाए। यह इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसने जसवंत को वहाँ से लौटा दिया, वहाँ से हटा दिया। कुछ दिन तक उन्हें लाहौर भेज दिया, फिर काबुल भेजा। काबुल के मुसलमान इतने आसानी से उनके दबाव में आने वाले नहीं थे। भीष्म संग्राम हुआ और संग्राम में महाराज जसवंत के दोनों पुत्र मारे गए। बुढ़ापे में जसवंत को गहरी चोट लगी थी। इस घटना से वो माने अगर उनका पुत्र मारा जाएगा बुढ़ापे में तो निश्चित रूप से ये बेचारे सदमे में आ जाएंगे। और वे कहाँ लौट गए? पेशावर लौट गए थे। उन्हीं दिन अजमेर में बगावत हुई तो औरंगजेब ने पृथ्वी सिंह को विद्रोह को दमन करने का हुक्म दे दिया कि जाओ वहाँ पर बगावत को शांत कर दो। लेकिन पृथ्वी सिंह थोड़े ही समय में बगावत को वहाँ दबा दिए। औरंगजेब यह खबर पा करके बड़ा खुश हुआ, है ना? और वह पृथ्वी को पुरस्कार दिया। लेकिन औरंगजेब का बात ही दूसरा था। वह मन में कुछ रखता था, ऊपर से कुछ रखता था।
वह पृथ्वीराज या पृथ्वी सिंह को भी वह मारना चाहता था, पृथ्वी सिंह को भी मारना चाहता था वो। और वह बीच से सनी हुई एक खिलअत, माने माला की तरह होता है खिलत, उनको क्या कर दिया, पहना दिया। और नतीजा ये हुआ कि विष जो है पूरे शरीर में फैलने लगा और थोड़े ही दिन में वह संसार से विदा हो गया। औरंगजेब अंदर अंदर मेवाड़ पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए जसवंत को बार बार लड़ाई में भेजता था, जसवंत सिंह को। जसवंत औरंगजेब की माने जसवंत से माने अप्रसन्नता का कारण क्या था? जब वह दिल्ली के तख्त पर शहजादों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो जसवंत औरंगजेब के छोटा भाई दारा सिकोह को साथ दिया था। याद रखिएगा, जसवंत किसको? औरंगजेब के उस समय छोटा भाई दारा सिकोह को साथ दिए थे। और उसी दिन से औरंगजेब इसको दुश्मन समझने लगे। भले वो रखा था लेकिन दुश्मन समझता था। तभी से वह बराबर बदला लेने के फिराक में खुल्लम खुला, जसवंत से तो लड़ नहीं सकता था लेकिन उसको हमेशा युद्ध में भेजता था। वह कूटनीतिक चाल चलता था। पृथ्वीराज के मरते ही औरंगजेब मेवाड़ में मुगल सूबेदार भेज दिया। उस समय जसवंत पेशावर में थे और इसी कारण औरंगजेब को मेवाड़ पर अधिकार करने का आसानी से अवसर मिल गया। पृथ्वी सिंह के मृत्यु का समाचार सुनते ही महाराज जसवंत पर बिजली की तरह टूट पड़ी। एकदम मैंने लगा कि वो मेरा तो सेनापति जो थे वही मारे गए, है ना। तो सोनिंग जी ने महाराज को गिरने से संभाला। इनको जसवंत सिंह को गिरने से संभाला। वो एकदम पलंग पर उनको लेटा दिया। थोड़े देर के बाद जसवंत सिंह का आँख खोली तो सोनी जी को खड़ा देख करके उनके आँख में आंसू आ गए और वह भाई बोले कि भाई सोनिंग जी, यह प्यारे बेटे के मरने का खबर नहीं है। उनका दोनों बेटे मारे गए थे। वह क्या है? मेरे मृत्यु का बुलावा है। हम अपने मरने से पहले कुछ कहना चाहते हैं। और सोनिंग जी को इसलिए वह भीतर ले गए और भीतर जा करके एक लोहे के छोटे संकुची दे करके, संदूक बक्सा जिसको कहते हैं, दे करके बोले कि भाई यह संकुची है ना, यह संदूकची तुम अपने पास रखना। और जब कोई राजपूत मेवाड़ के मुगल से जब वह छुड़वा देगा और गद्दी पर बैठेगा तो तुम उस राजकुमार को राजगद्दी के समय तुम भेंट करना। यह इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसके पहले तुम दूसरे को कोई खोलने के लिए भी इजाज़त न देना, न तू खोलना उस बक्सा को। क्या है क्या नहीं है, जो राजकुमार बनेगा मेवाड़ का वही उसको खोलेगा। यदि किसी आपत्ति के कारण तुम इसकी रक्षा न कर सकोगे तो जैसे मैंने किया उसी तरह से तुमने भी उसको किसी को सौंप देना। दूसरे दिन महाराज ने अपने सूबेदारों को बुलाया और बुला करके साफ शब्दों में कहा, भाइयों, औरंगजेब हम राजपूतों से बैर का बदला तो पूरा कर चुका है, क्योंकि वह जो है माने जो उसके हृदय में जो बदला की भावना धधक रहा था, हम लोग जो साथ दिए थे उसके भाई का, तो वह दुश्मन हमको मान लिया था। तो वह तो अपना बदला पूरा कर लिया और मेवाड़ पर शासन भी कर लिया। अब राजवंश हमारे पीछे कोई भी नहीं रहा। अब गद्दार पर कोई हमारे अगर भाइये बैठ जाए तो क्या किया जाएगा। और एक चीज़ और हम कह देते हैं
हमारी दोनों रानियां भाटी और हाड़ी संगर्भा है, किंतु ऐसा खोटे दिन में क्या आशा किया जाए कि उन्हें लड़का पैदा होगा। और लेकिन अगर ईश्वर की कृपा से कोई गद्दी का वारिस पैदा हो गया तो कोई अनहोनी है या ईश्वर की बात है। तो तुम लोग की सहायता से औरंगजेब के हाथों से मेवाड़ को छुड़वा ले। इसलिए हमारी अंतिम यह आज्ञा है कि हमारे राजकुमार को साथ वैसे ही बर्ताव किया जाए जैसे आज हमारे साथ करते आए हैं आप लोग। भाइयों, जो मेवाड़ आज तक औरों को विपत्ति में सहायता करते रहा, लेकिन आज खुद वह बेचारा दूसरे के सहायता के लिए मुंह ताक रहा है। आदमी नहीं, समय बलवान होता है। बात सत्य है। कौन बलवान होता है प्यारे बच्चों? समय बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं होता है। तो ये चीज़ है। महाराज के आँख आंसू से भर गई और वे कुछ न कर सके। थोड़े देर में एकदम सभा में सन्नाटा हो गई। सभी चारों ओर उदासी छा गई, एक दूसरे को मुंह देखने लगे। फिर इसके बाद महाराज भीतर चले गए, सरदार अपने अपने डेरा लौट गए। एक सप्ताह के बाद महाराज अपना शरीर को त्याग दिया। पराजय के चोट वे सह नहीं सके। उनकी जितनी रानियां थी, रानियां महाराज के साथ सती हो गई। केवल भाटी और हाड़ी दो रानी सरदारों ने सती होने से रोक दिया उनको। और 1678 ईस्वी में, है ना, माघ महीना हुआ था, 4 दिन गया था कि रानी भाटी से पुत्र पैदा हुआ और दूसरे रानी हाड़ी से भी पुत्र पैदा हुआ। बड़े पुत्र का नाम अजीत था और छोटे पुत्र का नाम था दलथम्भन रखा गया। औरंगजेब जब इस बात को सुना तो रानी को पेशावर से दिल्ली बुलवा लिया और सर्दी लगने के कारण दलथम्भन तो रास्ता में ही मर गया। किंतु लोग कुशलता से दिल्ली पहुंच गए और रूप सिंह उदावत की हवेली में ठहरे थे और दिल्ली में सबसे बड़ी और सरदारों के लिए सुभीते, है ना, सुभीते के सेंस क्या प्यारे बच्चों होता है आपको मैं बताता हूँ। सुभीते एक शब्द है जिसका अर्थ, सुभीते माने सुविधा, समझेंगे ना, का वह जगह था। और दूसरे दिन दुर्गादास कर्णोत महारानियों के आने के सूचना देने के लिए औरंगजेब के पास गए। बादशाह ने लोकाचार में कहा, क्योंकि उसका था कि उसके खानदान ही समाप्त कर दे, लेकिन वह लोकाचार में बोला, दुर्गादास देखो बेचारा दलथम्भन तो मर गया बेचारा ठंड से, अब हमें चाहिए कि अजीत का पालन पोषण होशियारी से करे, है ना, जिससे बेचारे जसवंत की दुनिया में नाम रह जाए। इसलिए अच्छा होगा कि अजीत को मेरे पास छोड़ दिया जाए। देखो कितना चालाकी से उसको खानदान को समाप्त करना चाहते थे। जैसे जसवंत का लड़का मेरा ही लड़का है, हम स्वयं देखभाल करेंगे और बड़े होने पर जोधपुर के गद्दी पर उसको बैठा देंगे, राज तिलक करा देंगे। लेकिन दुर्गादास बड़ा होशियार था। जो आप ये देख रहे हैं फिगर में, दुर्गादास का गुणगान गाया गया जा रहा है। ये देख रहे हैं ना, ये दुर्गादास है और ये दुर्गादास का महल है ना, वो ताड़ गए, है ना, नमी से, लेकिन वो चालाकी से काम किया कि और बोले नम्रता से, जहाँ पना। यह संदेश नहीं है कि आप अजीत को रक्षा और पालन में कोई कोताही बरतेंगे, लेकिन अभी बच्चा है, दूध पिएगा, उसको माँ से अलग नहीं किया जाए। अच्छा होगा कि दूध छुड़ाने तक माने उसको माँ के पास ही रखा जाए, अब बाद में आपको सेवा में हाजिर कर दिया जाएगा।
औरंगजेब दुर्गादास के बात को मान ली। दुर्गादास ने लौट करके महारानी तथा राजपूत सरदारों के सामने बादशाह की बातचीत जैसी की तैसी वो सुना दिए। सुनते ही राजपूत सरदारों का आंख लाल लाल हो गया। दुर्गादास कहे, भाइयों, यह समय क्रोध का नहीं है, चतुराई का है। अगर चतुराई से न काम करेंगे तो सब के सब हम लोग मारे जाएंगे। राजकुमार को दिल्ली से दूर कर दिया जाए और फिर जैसा होगा देखा जाएगा, है ना। आनंद दास खींचे, जो सबसे चतुर सरदार था, सवेरे ही एक सपेरे को लालच दे करके लाया और उसकी सांप वाली पेठारी में राजकुमार को छिपा दिया और छिपा करके के उसको दिल्ली भेज दिया। किसको? अजीत को, है ना। एकदम छोटा बच्चा था ना, उसी में सांप वाला जो पेठारी होता है, देखता होगा सांप सपेड़ा जो दिखाता है ओकरे में। और वहाँ से आबू की घनी पहाड़ी से, पूरा घनी पहाड़ी के बीच होकर करके, और मेवाड़ का एक डुगबा नाम का गांव है, वहाँ पर उनका मित्र थे जयदेव ब्राह्मण, उनके घर हुए पहुँच गए। और जहाँ पर वे उस अजीत को वहीं पर छुपा दिए, वहाँ पर लालन पालन होने लगा और महाराज की गोद में राजकुमार की जगह दूसरा लड़का रख दिया महारानी की गोद में, है ना। उसी का पालन पोषण होने लगा ताकि ये पता न चले कि उनका असली बेटा कहाँ है ना। वो उसी को असली बेटा समझे। 1 वर्ष बीत जाने के बाद औरंगजेब देखा कि राजपूत सीधे से अजीत को नहीं देगा, है ना। तब उसने कहा किया, तब अपना असली बात वह प्रकट कर दिया, है ना। क्योंकि वह तो अजीत को मारना चाहता था, इसलिए असली बात को वह प्रकट कर दिया। जबरदस्ती राजकुमार को लेने के लिए शहर, है ना, कोतवाल फौलाद को भेज दिया और 2000 हथियारबंद सिपाही को भेज दिया। रूप सिंह दावत की हवेली घेर ली और एकाएक स्वयं को विपत्ति में पड़े देखकर दुर्गादास कहा अपने कि हे राजपूत भाइयों, है ना, दूसरे की रक्षा के लिए हम लोग प्राण भी गंवा देते हैं। हम राजपूत ललकार राजकुमार के समान पलते हुए बालक को भी मौत के मुंह में नहीं डालने देंगे। अब ये नहीं कि उसके जगह पर यह छोटा बालक को लाए और हम उसको मौत के मुंह में ढकेल देंगे, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। कौन कहे? प्यारे बच्चों, अब समझ सकते हैं। अब इस तरह के बात कौन कह सकते हैं, है ना। दुर्गादास, वो दुर्गादास चाहते थे कि हम सबको क्या करें, रक्षा करें, ठीक है ना। एक को नहीं, किसको? हम सभी को, अर्थात माने जो बालक है, चाहे वो किसी का बालक हो, उसको हम क्या करें, रक्षा करें। समझ सकते हैं, उसको वे रक्षा करना चाहते थे। समझ सकते हैं, ऐसे ये थे, समझ सकते हैं। चूँकि प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं बताऊंगा कि भारत में आज से नहीं, मैंने सदियों पुरानी ये बात है कि ये यहाँ के जो वीर राजपूत थे, वे हमेशा अपने प्राण के बलि दे कर करके देश की रक्षा करते थे। और हमारे, जैसे मैंने बताया कि आप महाराणा प्रताप सिंह को भी आप नाम सुने होंगे, किस तरह से महाराणा प्रताप सिंह मुगल के दांत को खट्टे कर दिए,
आप लोग सब जानते हैं, समझ सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। और हमेशा युद्ध में हमेशा यह रहा है कि युद्ध में हमेशा आगे वो निकलते चल गए हैं। देख लीजिए, अब मैं इस बात को प्यारे बच्चों कह रहा हूं कि वे सभी को, दुर्गादास सभी को इस बात को कहे कि चाहे जो भी हो, हमको मर मिटना पड़े, है ना। हम 200-250 सैन्य एकदम मर मिटेंगे उसके लिए। और सच में उन्होंने वैसा ही किया, एकदम मर मिटने के लिए एकदम तैयार हो गए, समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। और लड़ाई, शाम की लड़ाई आरंभ हो गई, मैदान साफ हो गया। शहर कोतवाल ने रूप सिंह की हवेली तिल तिल खोज मारी, परंतु राजकुमार अजीत सिंह का पता नहीं चला। बेचारे इतने राजपूत की हत्या करने पर भी खाली हाथ लौटना पड़ा, है ना। छूट पुटा हो गए। चारों ओर नीलमल आकाश, चंद्रमा की चांदनी प्रकाश थे। सभी राजपूत जो युद्ध में घायल हुए थे कराह रहे थे, लेकिन दुर्गादास कर्णोत की दशा अन्य वीरों की अपेक्षा कुछ अच्छी थी। चंद्रमा के प्रकाश में दुर्गादास अपनी ओर के सब राजपूत सरदारों को एक एक करके देखने लगा। ये परखना चाहते थे कि कोई जीवित तो ना है, कि कोई जीवित तो है एक आध व्यक्ति। जिस किसी को जीवित पाया, सहारा देकर उठाया। 250 राजपूतों में केवल दुर्गादास, कनौत, मोकहम सिंह, मेढतिया, भोजराज, बिदावत, रूप सिंह, उदावत, महासिंह और जुधोती, पंचावत इत्यादि गिने दुने सरदार ही जीवित बचे थे। बूढ़े दुधोत जी ने कहा, बूढ़े दूधो जी कहा, भाई चांदनी फीकी पड़ चली है, रात आधी से अधिक बीत गई है, अब यहाँ बैठने में भलाई नहीं है। देह छीन भिन हो चुका है, क्योंकि वे लड़ रहे थे तो निश्चित है कि देह जो है छीन भिन हो जाएगा, है ना। बच्चे कुचे प्राण की हमें रक्षा करना चाहिए। वीर दुर्गादास ने कहा कि अभी ठहरिए, हम महारानी के 100 लिए बिना नहीं जा सकते हैं, धिक्कार है। मुगल उनके 100 के साथ क्या करेगा न जाने, उनके शब्द न जाने कैसा जादू का काम किया। सहारा दे करके रानी के लोथ शरीर को लेकर करके दिल्ली से 5-6 किलोमीटर दूर अब्बू के घनी पहाड़ी पर पहुँचे और वहाँ उनके 100 को दाह संस्कार किया। वहाँ रात में उन्होंने कुछ समय काटी और दूसरे दिन जयदेव ब्राह्मण के घर पहुँचे। राजकुमार को वहाँ सुखी देख करके वह सारे दुख को वह भूल गए। प्यारे बच्चों, इस तरह से आनंद दास खोची को राजकुमार के लालन पालन के विषय में सावधान कर करके एक दूसरे से गले मिले और विदा वहाँ से हो गए। अपने अपने गांव चल दिए। रास्ता में बड़े छोटे बड़े गांवों में सबों में दुर्गादास ने मुगल सिपाही चौकी को बनी देखी, है ना। जैसे तैसे छिपते भागते कल्याणगढ़ पहुंच गए, जहां
गाय से दिन भर बछड़ा जैसे बिछड़ के मिलता है, वैसे वहाँ पर अपने माँ से मिले, उनके चरण में गिर गए। बूढ़ी माता उनको उठा करके छाती से लगा लिए। समझ सकते हैं, दुर्गादास के पुत्र तेजकरण और उसका छोटा भाई एक था जसकरण भी आ गए। दोनों ही रूपवान और बलवान भी थे। जैसे दुर्गादास अपने देश की रक्षा के लिए तन मन धन न्योछावर कर दिए, वैसे ही उनके दोनों छोटे बच्चे जसकरण और तेजकरण भी देश की स्वतंत्रता के लिए अपने को धन्य समझते थे। बूढ़ी माता भी मुगलों के अत्याचार से काफ़ी दुखी थी। अपने पुत्रों को देश में मर मिटने के लिए सदैव वो प्रेरित करती थी कि हम लोगों का जन्म इसीलिए है कि भारत माता को रक्षा करें। जब हमें अपनी बंधु देश को बर्बाद करना चाहता है, अपने आदमी देश को बर्बाद करना चाहता है, तो क्या कर सकते हैं। जसवंत सिंह के बड़े भाई अमीर सिंह के पुत्र इंद्र सिंह राज्य के लालच में औरंगजेब से बेचारा वह जा मिला, समझ सकते हैं, क्योंकि वो लालची था। बेचारा क्या कह सकते हैं। कौन? जसवंत सिंह के बड़ा भाई अमर सिंह। वह चाहता था कि देश से प्रभावशाली राजपूत सरदारों को राह में बिछे हुए कांटे के समान नष्ट कर दिया जाए, है ना। वह बेखटक मेवाड़ पर राज करे। सब सरदार को, राजपूतों को मारना चाहता था। मेवाड़ के मुगल सूबेदार के नाम तुरंत फरमान जारी कर दिया गया। सरदारों को गिरफ्तार कर लेने के लिए कहा गया। गांव भागते हुए सरदार को खोजने लगे। बहुत से प्राण बचा करके वे का बादशाह से जा करके मिल गए। कुछ लोग इधर उधर छिप गए, उनका घर भी लूट ली गई। फिर भी है ना, वे सोनी जी चंपावत के सरदार की दशा समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि इनका बहुत बड़ा, प्यारे बच्चों एक चीज़ हम बता सकते हैं कि बहुत बड़ा त्याग था। अब ये चीज़ हम बताएंगे क्योंकि औरंगजेब इतने अत्याचारी था जिसका कहना बड़ा ही मतलब दुर्लभ था। उसका अत्याचार समझ सकते हैं। उसके अत्याचार के सामने सब फीका पड़ गया था। इतने अत्याचारी हुआ जिसका कहना बड़ा दुर्लभ था। प्यारे बच्चों, वह कितने हिंदू मंदिर को तोड़वा दिया था, समझ सकते हैं। इस तरह का और उसके खौफ इतने मने लोगों में फैला हुआ था, समझ सकते हैं। सोनिन जी को आते देख कर दुर्गादास बेचारे जो है अगवानी किया। सोनिन जी कौन थे? सोनिन जी वह भी एक सरदार ही थे। शुरू में मैंने बतलाया था आपको, जो जसवंत सिंह उनको एक संदूकी दिए थे, है ना। और जैसे ही दुर्गादास से मिले तो दोनों गले मिले और देश की दशा की बात करने लगे। सोनिंग जी ने कहा, भाई यह समय बैठने का नहीं, आला छोड़ दो और हमारे साथ अभी चलो। दुर्गादास ने अपनी माता की आज्ञा मांगी और सोनिंग के साथ चल दिए। दिन डूबते डूबते आवागढ़ कोट पहुंच गए। दुर्गादास मुगल सिपाहियों को इधर उधर कोट की चौकसी देखते हुए भीतर जाने की में हिचकिचा रहे थे। सोनिंग जी ने धीरे से कहा, यदि देश की भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, तब देश की भलाई होगी, है ना। और दोनों एक अंधेरी कोठरी में पहुँचे। सोनिंग जी भीतर से एक संगूची ला करके, क्या चीज़, संकुची
ला करके वह संदूक बक्सा ला करके जो उनको दिया था दुर्गादास के सामने रख दिया। कहा कि ये थाती के रूप में, थाती किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? मैंने थाती मैंने धरोहर, धरोहर के रूप में यह है। महाराज जसवंत सिंह मरने के 10 दिन पहले हमें सौंपे थे और कहे थे कि जो वीर मेवाड़ को स्वतंत्र कर जोधपुर के गद्दी पर बैठेगा उसको उपहार के रूप में दिया जाएगा। और उसमें क्या है क्या नहीं है इसको तुमको नहीं देखना है, वह वही आदमी देखेगा जो जोधपुर की गद्दी पर बैठेगा। तो यह चीज़ इसीलिए मैं आपको सौंप रहा हूँ, इसको रक्षा करना आपका काम है। यदि मेरी सी दशा अगर हो जाएगा, ईश्वर न करे कि ऐसा हो, तो तुम भी मेरे जैसा करना, किसी को सौंप देना। वीर दुर्गादास सब बातों को ध्यान से सुनते चल गए और वह बक्सा उठा करके मटके के सहारे कमर में वो बांध लिए और राम जुहार कर करके, राम जुहार मतलब प्रणाम करके और घोड़े पर सवार होकर सीधी राह छोड़ पगडंडी पर वे चल दिए। ये हमारे दुर्गादास ऐसे वीर जवान थे। अब समझ सकते हैं कि बुढ़ापे में भी वह किस तरह से मुगल सैनिकों से लुढ़ा लेते थे। ऐसे वीर बहादुर को देखते ही बनता है प्यारे बच्चों, है ना। तो कहा गया है कि जो वीर बहादुर होते हैं, अब देखिए कैसे वीर बहादुर है ना, ये आपका औरंगजेब है, लेकिन दुर्गादास यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, वो किस तरह से बुढ़ापे में भी एक बहुत बड़े माने क्या थे, माने साहसी और वीर बहादुर थे। प्यारे बच्चों, इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग अवश्य बना लेंगे। धन्यवाद।